नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सिनेमा हॉल की जहां अंधेरे पर्दे पर सिर्फ फिल्में नहीं चलती थीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक राज भी चलता था। ये कहानी है सिनेमा का थिएटर और उसके श्राप की। कहानी की शुरुआत होती है इन लाइनों से, जो उस थिएटर के अंदर छिपे हुए सच की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ऐसी रूह जो अपने ही सफर में कहीं भटक गई थी, और एक ऐसा अंधेरा जो खुद सजा बनकर किसी को निगलने वाला था। और बात तब सच में बहुत सीरियस हो जाती है जब पता चलता है कि पिछले सिर्फ 3 महीनों में सिनेमा कट थिएटर के अंदर पूरे 6 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ये खबर बाहर क्यों नहीं आई, किसी को पता कैसे नहीं चला? तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जब एक तरफ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो और दूसरी तरफ उस थिएटर का एक बेहद ताकतवर मालिक। तो इस केस को अपने हाथ में लेती है दिशा। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसकी एजेंसी समझ लीजिए बस बंद होने ही वाली है। और उसका सामना किससे होता है? चंद्र प्रकाश मिश्रा से, एक ऐसा आदमी जो पहले गैंगस्टर था और अब एक ताकतवर एमएलए है। और चंद्र प्रकाश ने ही अब तक हर मौत के बाद विक्टिम की फैमिली को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। तो जब दिशा चंद्र प्रकाश से जांच की इजाजत मांगती है तो वो एक बहुत सख्त शर्त रखता है। वो कहता है जांच के लिए सिर्फ 1 रात मिलेगी और इस बात की कोई पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। अब दिशा के पास इस शर्त को मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। और बस इसी शर्त के साथ दिशा की वो 1 रात की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। उसका तरीका कोई पूजा पाठ या मंत्रों का नहीं था, बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिक और डेटा पर आधारित था। थिएटर में घुसते ही दिशा की मुलाकात होती है वहां के एक बुजुर्ग कैटेकर रतन से। रतन बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने फुसफुसाते हुए दिशा को चेताया कि यहां बहुत खतरा है और उसे सुबह होने से पहले यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन दिशा वो डरने वालों में से कहाँ थी। उसने अपना सारा सामान निकाला, जिसमें कोई अगरबत्ती या नींबू मिर्च नहीं, बल्कि हाईटेक गैजेट्स थे। उसका सीधा सा मानना था कि चाहे शैतानी साया हो या सिर्फ एक वहम, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और जांच शुरू होते ही दिशा को पहला सबूत मिलता है। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर हॉल का टेम्परेचर अचानक धड़ाम से नीचे गिरता है, 18 डिग्री से सीधा 4 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब ये कोई मामूली गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं थी। तभी उसका थर्मल कैमरा स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी शैडो, एक परछाई दिखाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखती है तो वहां कोई नहीं होता। और फिर उसे सीट D23 से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज आती है। टॉर्च मारने पर सीट तो खाली दिखती है, पर उसका कुशन ठीक वैसे ही दबा हुआ था जैसे सच में वहां कोई बैठा हो। और बस यहीं से ये कहानी एक मामूली भूत प्रेत की जांच से बढ़कर एक ऐसे भयानक इंसानी जुर्म की कहानी बन जाती है जिसे सालों से इस पर्दे के पीछे छुपा कर रखा गया था। जैसे ही दिशा अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली थी कि अचानक थिएटर की स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज जैसी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिस पर तारीख थी 21 मार्च 2011। स्क्रीन पर एक नौजवान लड़का दिखाई देता है जिसका नाम था अमन। वो उस थिएटर का पुराना प्रोजेक्टर चलाने वाला था, मतलब प्रोजेक्शनिस्ट था। फुटेज में एक जवान चंद्र प्रकाश अमन से अपनी बेटी का पीछा छोड़ने को लेकर बहस कर रहा था, और फिर गुस्से में उसने पुराना 35 mm का प्रोजेक्टर चालू किया और अमन का सिर जबरदस्ती उस मशीन की घूमती हुई पुली में दे मारा। अमन की वही मौत हो गई। ये वो शब्द थे जो चंद्र प्रकाश ने अमन को मारने से ठीक पहले कहे थे। तो ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और वजह, अमन चंद्र प्रकाश की बेटी से प्यार करता था। तो अब जब सच सामने आ ही गया था तो अतीत और आज की टक्कर होना तो तय था, और यहीं से शुरू हुआ अमन का बदला। दिशा इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और सामने खड़ा था चंद्र प्रकाश। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगी बंदूक थी, जिसका निशाना सीधा दिशा पर था। वो समझ गया था कि दिशा सब कुछ जान चुकी है। जैसे ही चंद्र प्रकाश गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाने वाला होता है, पूरा थिएटर एकदम से घने अंधेरे में डूब जाता है। सारी लाइटें बंद और स्पीकर से एक अजीब कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगती है। उस अंधेरे में जमीन पर पड़ी फिल्म की रीलें सांप की तरह अपने आप चंद्र प्रकाश के शरीर से लिपट जाती हैं। उसके ठीक सामने अमन की आत्मा खड़ी थी, और फिर उन्हीं रीलों ने उसे खींचकर ठीक उसी प्रोजेक्टर की पुली में दे मारा जिस तरह उसने अमन को मारा था।
इस खौफनाक अंत के बाद थिएटर में सालों से जो एक अजीब सा सन्नाटा था वो आखिर टूट चुका था। अब बारी थी उस आत्मा की मुक्ति की। जब दिशा को होश आता है तो वो प्रोजेक्शन रूम की तरफ अमन को देखती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानों जैसा था और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक सुकून था, एक शांति थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ थिएटर से बाहर कदम रखते हुए दिशा को एहसास हो गया था कि सिनेमा कट का श्राप अब खत्म हो चुका है। चंद्र प्रकाश को उसके किए की सजा मिल गई थी और अमन को इंसाफ। तो ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई में कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता? सोचने वाली बात है ना।